महादेव। आज के मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जाना है गुरुद्वारे साहिब, वहाँ पे हमने गुरुद्वारे में पापा जी के दर्शन करने जाना है। एंड मेरे प्रांचे बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ बनाकर। ये रहा मेरा प्रांचे वाला डिब्बा। बाय डूरा, बाय बाय डूरा। डूरा को बाय बाय बोलकर हम लोग निकल गए थे हमारी मंजिल की पापा ओर। आप पतले क्यों हो? आप चिढ़ते बहुत हो, आप हमें डांटते बहुत, इसलिए आप पतले हो। मेरे पापा को ना प्लीज गाइस कोई मोटे होने वाली दवाई बता दो। मेरे पापा मोटे होना चाहते हैं और मेरी मम्मी पतली होना चाहती है। मैंने बोला ना, मुझे पहाड़ी एक्सेंट बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा एस्थेटिक बैग है और ये मैं हूँ और हम फाइनली जाने के लिए निकल गए हैं। प्लीज गाइस मेरी ब्लॉग। सो गाइस ये है मेरी टीचर वाली लुक। मुझे टीचर वाली लुक ना बहुत पसंद है और हमने गुरुद्वारे साहिब जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा देसी लुक चाहिए था। ये व्लॉग है 28 दिसंबर का। इस टाइम पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा था कि हमें बहुत टाइम लग गया बाहर निकलने में। तो गाइस हम लोग रुके हैं चाय के लिए। चाय के लिए मेरी खुशी देख रहे हो? कौन इतना खुश होता है भाई चाय के लिए? ऐसे लग रहा हूँ मानो कोई चाय की कंपनी खोलने वाली हूँ। जटोली शिव मंदिर जाना ये तय तो नहीं हुआ था, बट रैंडमली हमारा प्लान बन गया और भगवान जी के हमने दर्शन कर लिए। सी भगवान जी हमें खुद ही बुला रहे थे दर्शन के लिए। मुझे क्या लगता है ना, जो रैंडम प्लान्स होते हैं ना, मतलब जो प्री प्लान नहीं होते हैं ट्रिप्स, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मैं ना झूठ नहीं बोलूँगी, पर इस मंदिर की ना वाइब्स ही बहुत अलग है यार। आई मीन इतना सुकून है, इतना सुकून है। हमारे हिमाचल के मंदिरों की एक ख़ास बात तो है, यहाँ पर ना भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आपने अपना मंदिर का दर्शन करना है करिए, आपने जितना चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ाइए, बट बाहर के जो मंदिर है उसमें टोटली उल्टा रहता है। एंड इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी यहाँ पे नहीं था कि आप लोग दर्शन नहीं कर सकते थे। सुकून से आप लोग दर्शन कर सकते थे। मंदिर का परिसर इतना सुंदर था। यहाँ पे स्पेशल एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आप लोग सेल्फी ले सकते थे। मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी वैसा नहीं किया। हाँ, बाहर सब कुछ अलाउ था, तो वो सब हमने किया कैप्चर। इसके बाद हम लोग निकल गए हमारे डेस्टिनेशन की ओर। सोलन और सिरमौर के रोड में मेरा इतना आना जाना नहीं रहा है, बट इस बार मैं ये देख के बहुत सरप्राइज थी यार। यहाँ पे तो रोड की हालत बहुत ख़राब है। आधे आधे पहाड़ तोड़ के रखे हुए हैं और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी। आई मीन इतना ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। एक एक पेड़ साइड में जो रह गया है, इसके गिरने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। आई डोंट नो यार, हम लोग क्यों इन पहाड़ों के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। जो आम जनता है ना, आम जनता भी तब तक नहीं बोलती जब तक कुछ भारी नुकसान ना हो जाए। जब भारी नुकसान हो जाता है उसके बाद हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अभी ये हालत है तो बरसात में तो भगवान ही जाने क्या होगा। ये तो मैं बहुत कम कैप्चर कर पाई। आई मीन इससे ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन थी रास्तों की, पहाड़ों की। मुझे समझ नहीं आता लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता है क्या। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो रखी है। ऑब्वियसली अमीर लोगों की कंस्ट्रक्शन है, हम लोग क्या ही कह सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है, आई स्वेयर, ये मेरा ना दिल से निकला था यहाँ की कंडीशन देखकर। मुझे बहुत दुख हो रहा था यार, सीरियसली। किसी टाइम यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा रहा होगा। वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग जो घर से खाना लेकर आए हम कहीं बाहर खाएंगे, बट हमें एग्जैक्ट कोई लोकेशन ऐसी मिल नहीं रही थी, तो हमने ढाबे के पास गाड़ी लगा के वहाँ पे आराम से अपना खाना खाया। और जब हम बाहर जा रहे थे तो वहाँ पे छोटे छोटे बेबीज़ थे, फिर हमने इन्हें खाना खिलाया। इन्हें खाना खिलाने के बाद हम लोग वापस से निकल गए अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था। और इस रोड पे बहुत ज़्यादा फॉग भी थी। फॉग वाले एरिया में ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वो कड़कती भड़कती ठंड रहती है। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। एंड ये पता है शहीदी टाइम की है, जब वो शहीदी डेज़ चल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना उस टाइम पे हमें गुरुद्वारे में जाके एक बार दर्शन तो करने चाहिए। देखिए ना, इतने छोटे छोटे बच्चे, एक्चुअली उन्हें बच्चे बोलना तो गलत होगा, पर हमें वो कितना कुछ सिखा कर चले गए। आई मीन लाइफ लॉन्ग उन्होंने जो हमें लेसन सिखाया है। जब हम अंदर गए थे ना गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पे आरती चल रही थी। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ क्या कहा जाता है, बट यार वहाँ पे बैठ के बहुत मज़ा आया। हमारा आना वर्थ इट हुआ। एंड जैसे हम बाहर निकल रहे थे, यहाँ पे छोटू जब बेबी था। एक बार ना इनको प्यार करके देखना, आपको सच में सुकून का मतलब समझ आएगा। आई मीन ये बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। मम्मा और मासी ने खुद को ऐसे कवर करके रखा है जैसे बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका है, बट एक्चुअली यहाँ ठंड थी। It's too cold.
यो यहाँ बहुत ठंडा है। अभी हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं, पर हमें पूरी मार्केट बंद दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ मिलता है खाने के लिए या नहीं। हम यहाँ खाने के लिए नहीं गए, हम कोई ढाबा ढूंढ रहे थे देसी वाला। और जब मैं खाना खा रही हूँ और मेरे आसपास कोई बेजुबान या कोई ऐसा इंसान जो भूखा हो, मैं उसको खाना तो ऑब्वियसली देती हूँ। एक बार ऑफ़र तो ज़रूर करूँगी, वो बाकी उसकी मर्ज़ी, उसको खाना है कि नहीं खाना है। बट सीरियसली आई गेस मेरे अलावा आप लोगों को भी हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपके आसपास है, भूखा है, अगर आप खाना खा रहे हो तो उसको भी एक बार खाने के लिए ज़रूर पूछो। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी ये आदत ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है। ये जो छोटू वाला डॉग था, ये बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसलिए इसको हमने साइड में आके खाना दिया। बड़े वाले से आएगी से डरता होगा। So guys, मेरे साथ एक गर्ल गैंग जो अपनी शक्लें छुपा रही है। गाइस, मैं व्लॉग अपने घर वालों के साथ बनाना चाहती हूँ, बट वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत शाय हैं। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ, सब यहाँ से वहाँ तितर बितर हो जाते हैं। एंड हम लोगों का स्टे यहाँ नियर बाय है और अब बस हम वापस निकल रहे हैं। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।